चलते अपने बेटे को गवा चुका एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मामला फरीदाबाद का है, जहां 10 फरवरी 2014 के दिन बाटा मोड़ पर हुए सड़क हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां बुरी तरह से घायल हुई थी। तब से अब तक इस घटना को 7 साल हो चुके हैं और मृतक मासूम अंकित के पिता कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते गड्ढों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मृतक मासूम के पिता मनोज बादवा की एक ही ख्वाहिश है कि अब गड्ढे की वजह से किसी और की जान न जाए। मनोज के अपने साथियों के साथ बाटा चौक पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उस गड्ढे को भरवा दिया, लेकिन सवाल सिर्फ एक गड्ढे का नहीं बल्कि इस बात का है कि शहर में हजारों ऐसे गड्ढे हैं जो जानलेवा हैं। आखिर वह गड्ढे कब भरे जाएंगे? दिखाई दे रहा ये नजारा है फरीदाबाद के बाटा मोड़ का। यह वही जगह है जहां पर 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में मासूम पवित्र की मौत हो गई थी। इस घटना को 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन गड्ढा अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है। नेशनल हाईवे पर आमतौर पर गड्ढों की हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन इन्हीं गड्ढों के खिलाफ मनोज बादवा ने अभियान चलाया हुआ है। अपने बेटे की मौत के बाद जहां एक ओर वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। आज भी मनोज बादवा अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। मनोज बादवा के मुताबिक वे चाहते हैं कि सड़क के गड्ढों की वजह से अब किसी की जान न जाए, इसलिए वे इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब अगर सड़क के गड्ढों के चलते किसी की मौत हो तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मनोज कुमार बादवा, फरीदाबाद। मैं पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और 7 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था रोड पर बने गड्ढे की वजह से। 10 फरवरी 2014 को यह हादसा हुआ था और उस दिन हमारी 2 व्हीलर की वजह से यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। 2 व्हीलर पे गड्ढे की वजह से हमारा 2 व्हीलर का बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पे पवित्र अपने चेहरे के बल गिरा और यहाँ पे रोड पे नुकीले पत्थर निकले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही। और मेरी पत्नी टीना के ऊपर से पीछे से आता हुआ व्हीकल गुजर गया। जब हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर कह रहे हैं इनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। टीना को बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था कि बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी जान चली गई है। मुझे ये पता था। हम लोग उस दर्द को 1 से 1.5 महीना अपने मन में लेके बैठे रहे। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाकर FIR जो है वो हिट एंड रन में तब्दील कर दिया। पहले ये FIR जो करी गई थी हिट एंड रन में करी गई थी, बाद में हमने हाई कोर्ट की मदद से इस केस को रीओपन करवाया। पहले ये केस क्लोज कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट की वजह से जब यहाँ SIT बनी, SIT ने माना कि 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं और आज उनके खिलाफ 304A में मामला चल रहा है। हालांकि 7 साल हो चुके हैं। हमारा ये मानना है कि इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, फैसला जल्दी आना चाहिए। तो कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई करें और आने वाले टाइम में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए कानून में बदलाव की हम मांग कर रहे हैं। सर डेफिनेटली देखो, सजा ही ऐसा डेटोरेंट है जिससे डर पैदा होगा। अदरवाइज हमारे देश में मौत के बाद में पैसा बांटने का रिवाज हो गया है। आप किसी भी रेल एक्सीडेंट में या किसी और हादसे में आप देखते हैं जब बल्क में एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं तो लोग पैसा बांट देते हैं। जब आप कानून की मदद के लिए जाते हैं वहाँ भी आपसे कंपनसेशन के लिए पूछा जाता है। बात यह है कि कंपनसेशन से एक जिंदगी नहीं पैदा की जा सकती। आप जब सजा का डर दिखाएंगे तभी वो लोग सुधरेंगे और ये गड्ढे होना बंद हो जाएंगे। आप देखिए रनवे पे गड्ढा नहीं होता, रेल की पटरी पे कभी गड्ढा नहीं होता, तो वहाँ पे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है और उनको पता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अगर कोशिश करेंगे तो वो यहाँ रोड पे भी कर सकते हैं। मनोज के इस अभियान को विभिन्न सामाजिक संगठनों का साथ मिला है। आज भी मौके पर कई सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे और इस दौरान बल्लभगढ़ के पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि वह इस अभियान का समर्थन करते हैं। जहां भी गड्ढे हैं और उन गड्ढों के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। दीपक चौधरी, पार्षद बल्लभगढ़ से। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस व्यवस्था का, इस प्रशासन का, कि ये गड्ढे की वजह से एक मासूम की जान चली जाती है। और जिस देश में आधे घंटे में जोमेटो पे उसी स्थान पर खाना पहुंच जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है, और इस तरह की जो शिकायतें हैं जिनसे मासूमों की जान चली जाती है, उन पर वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को आज तक सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है कि इन गड्ढों के लिए जो जिम्मेदार है और जिसकी वजह से इस बच्चे की जान गई, पिछले 7 साल से परिवार लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज तक कानून, कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी कमी है, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमियों से ये दुर्घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।